हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का सेशन हमारा सेकंड सेशन रहेगा आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क फंडामेंटल्स। हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें नेटवर्किंग के, वो आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज़ नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नेटवर्क? Here you can see in this picture all the computers are interconnected by each other, right? So a computer network is a collection of network and other hardware components interconnected by a communication channel such as cables or satellites that allow sharing of resources. Resources means your hardware, such as printer, your scanner, है ना? These are the resources and information, right? This is network. Now next one, what are the types of network? First type is LAN. LAN stands for local area network. Local area network in which connect computers and devices in a limited geographical area. This is important, limited geographical area. लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया मीन्स आपने अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा, ऑल कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय ईच अदर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? आप देखते हैं होम, अपने घर पे देखते हैं, ऑफिस की बिल्डिंग में देखते हैं, है ना? तो वहाँ पे जो कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड रहते हैं जिस नेटवर्क के थ्रू, वो क्या है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क। Now next one, WAN, that is wide area network. Wide area network which cover a broad area. Any network that link across metropolitan, regional और national boundaries. इसमें आप बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने यस बैंक वगैरह में देखा होगा। वहाँ पे क्या होते हैं कि उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे इंडिया में भी होते हैं और अब्रॉड में भी होते हैं। तो उसमें जो नेटवर्क का यूज किया जाता है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज लार्जर देन अ लैन, but it is in a single geographical area that is smaller than a wide area network. Means विद इन अ सिटी जो नेटवर्क का यूज होता है वो आपका कौन सा होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज MAN, मैन, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क आर डिजाइंड यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर. अब जो नेटवर्क जो डिजाइन होते हैं वो किस तरीके से डिजाइन होते हैं ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हम आप जनरल अपनी लाइफ में भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे सपोज आपको कुछ चाहिए, ठीक है, आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड से उसे ले लेंगे, है ना? आपके पास कुछ नहीं है, आपने अपने फ्रेंड से शेयर कर लिया उसे। आपके फ्रेंड के पास नहीं है तो आपके फ्रेंड ने आपसे शेयर कर लिया। तो लाइकवाइज दिस, in this peer-to-peer architecture, network in which all computers have an equal status are called peer-to-peer network. Generally, in such a network, each terminal has an equal competent CPU. Example, two or more computer to share file, for computer to access device such as printer. आपने देखा होगा, आपने आपने अपनी कंप्यूटर लैब्स में भी देखा होगा कि सिर्फ एक ही प्रिंटर होता है आपके लैब में, और उस प्रिंटर से सभी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं और वो शेयर कर रहे होते हैं उस रिसोर्स, है ना? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हियर यू कैन सी सभी कंप्यूटर्स क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पर सभी का सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस क्या होगा? सभी के पास होगा। ये वाला कंप्यूटर इससे शेयर कर रहा है, ये कंप्यूटर इससे शेयर कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे शेयर कर रहा है, ये इससे कर रहा है, और एक दूसरे से ऐसे भी ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जब ये शेयर करते हैं तो ये वाला कौन सा आर्किटेक्चर है? आपका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। आप इसके अंदर टोपोलॉजी भी पढ़ेंगे। टोपोलॉजी मीन्स क्या होता है कि जिस वे में कनेक्टेड रहता है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, अब ये वाली जो स्ट्रक्चर बन रही है वो वाली कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है? आपकी स्टार टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर बन रही है ना? सभी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, है ना? ये उससे शेयर कर रहा है, वो उससे शेयर कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये क्या है? आपकी स्टार टोपोलॉजी भी इसे बोलते हैं, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मोस्टली आप लोग एग्जांपल देखते हैं जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वो आपका जो आर्किटेक्चर है वो किस टाइप का आर्किटेक्चर है? आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, मल्टीपल जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, राइट। अब उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से एक्सेस करेंगे, सर्वर से एक्सेस करेंगे, है ना। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। द कंप्यूटर सर्वर which provide service are called server and the ones that use these services are called clients, right. Now next one is, what is the definition of internet? Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard Internet Protocol suite. Protocols means a set of rules. सेट ऑफ रूल्स जो भी आपके इंटरनेट में आपके प्रोवाइड किए गए हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए क्या करता है, सेवरल सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that consist of million of private, public, academic, business and government net, right. Now next, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसका तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब एज WWW, और इसे हम W3 भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म अक्सर आ जाती है। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। is a system of interlinked hypertext document accessed by the internet. Hypertext document means suppose आप www कहाँ पे ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर में। अब वेब ब्राउजर आपका फॉर एग्जांपल आपका मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, वेब ब्राउजर गूगल क्रोम हो सकता है ना। तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, आपने लिखा www डॉट, सपोज आपने CBSE academic .nic.in लिखा, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। अब जो वो पेज ओपन हुआ है दैट इज वेब पेज। अब वेब पेज कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम बाय हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स हमने आपके चैप्टर में पहले भी पढ़ा था। हाइपरलिंक्स जब हमने स्प्रेडशीट पढ़ी थी, हाइपरलिंक्स मीन्स आप जंप कर सकते हैं विद इन अ वेब पेज, और आप अदर वेब पेज पे भी इसमें क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। A web browser is a software used to view website and act as an interface between the user and the world wide web, right. I hope clear हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है नेटवर्किंग के। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट बेनिफिट इज डेटा शेयरिंग। आप सभी डेटा शेयर करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट वन है फाइल ट्रांसफ़र। आप फाइल भी ट्रांसफ़र करते हैं, आप टेक्स्ट फाइल सेंड करते हैं, आप ऑडियो फाइल सेंड करते हैं, है ना, PPT सेंड करते हैं, PDF सेंड करते हैं, हार्डवेयर भी शेयर करते हैं। आपको मैंने एग्जांपल बताया था अपने आपके स्कूल का कि आप स्कूल के अंदर एक ही प्रिंटर का सभी यूज़ करते हैं, अपनी लैब में स्कैनर एक ही होता है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, राइट। हाँ, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, आप इंटरनेट एक्सेस को भी शेयर करते हैं। यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर। आप इसका एग्जांपल लैन का दे सकते हैं, है ना। लैन के अंदर एक ही नेटवर्क है लेकिन उसे मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, है ना, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल, चैट एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, है ना। ये क्या है, इसका अनदर एग्जांपल है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, अब आप इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं, राइट। अब सबसे पहले आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट। अब वो इंटरनेट जो कनेक्शन है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइड करता है उसे आप क्या बोलते हैं, ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। An internet service provider is an organization which provides you with access to the internet via a dial-up. Dial-up means मॉडेम के थ्रू जब करते हैं, और डायरेक्ट आप कर सकते हैं वायर्ड के थ्रू और वायरलेस कनेक्शन, राइट।
choosing internet connectivity depends on the availability of the particular technology, है ना। अब जो कनेक्टिविटी है वो आपके पास मतलब डिपेंड करती है कि वो अवेलेबल है या नहीं, उसकी स्पीड, उसका कनेक्शन टाइप आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस यूजर है, कनेक्टिविटी टाइप वो कौन सा यूज करते हैं, डीएसएल, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है डीएसएल, स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। केबल मॉडेम और डायलअप और ब्रॉडबैंड ये भी आप यूज करते हैं। वाईमैक्स आपका यूज होता है, ये आगे आएगा आपका। वाईमैक्स आपका जैसे आप वैन का यूज करते हैं, है ना, वैन का यूज करते हैं, तो उसके उसी तरीके से हमारा वायरलेस वाई मैक्स होता है। और 3G थर्ड जनरेशन, अब तो फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन भी है, उससे भी आगे है ना। मीडियम टू लार्ज बिजनेस यूज़र इसको यूज़ करते हैं। और सब ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, मोडेम हमें चाहिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो मोडेम क्या होता है, अ मोडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू अ एनालॉग सिग्नल। आपका जो कंप्यूटर है तो वो कौन सा है, 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। तो डिजिटल को आप एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, वो फोन लाइन में जाती है, फिर आप रिकन्वर्ट करते हैं एनालॉग से डिजिटल में। डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने को कहते हैं मॉड्यूलेटर, और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, डी मॉड्यूलेटर, राइट। ये भी आता है आपका डेफिनेशन, आपकी अक्सर पूछ ली जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायलअप कैसा होगा, वायर्ड कनेक्शन। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कैसा होगा, वायर्ड, दिस वन इज ऑल्सो वायर्ड। केबल इंटरनेट एक्सेस वायर्ड है। 3G आपका वायरलेस है। वाईमैक्स भी वायरलेस है, एंड वाईफाई इज ऑल्सो वायरलेस, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, अब डायलअप कनेक्शन होता क्या है। डायलअप कनेक्शन बहुत पहले आपके चलते थे, जब आपका फ़ोन जो होता था वो आपका वो वाला होता था, जैसे पहले के टाइम में चला करते थे। उसमें क्या होता था, लिमिटेड जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता था, उसमें ये जो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN जो होता है, इसके थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था। उसमें क्या होता था कि आपको वो नंबर डायल, जो एक स्पेसिफिक नंबर है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता था। उस स्पेसिफिक नंबर को डायल करने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होता था, और उसके बाद आप क्या कर सकते थे, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट वन, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो ये क्या यूज़ करते हैं, मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम के यूज़ के थ्रू आपको क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अब डायलअप कनेक्शन बहुत स्लो कनेक्शन होते थे, इनकी जो जगह है वो किसने ले ली, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ने। और DSL प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ local telephone network. DSL service is delivered along with wired telephone service on the same telephone line. Now next one, internet access. Cable internet access is a form of broadband internet access that uses the cable television infrastructure, right. Cable internet access is provided through existing cable TV network. This is similar to DSL, that is provided over existing telephone lines. नाउ नेक्स्ट वन, 3G। 3G थर्ड जनरेशन नेटवर्क है, इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा अपने मोबाइल के अंदर, इसके अंदर जब 3G आया था तब आपकी जो हाई मतलब आप इसके थ्रू क्या कर सकते थे, हाई स्पीड के अंदर जो है वो आप मैसेजेस सेंड कर सकते थे, है ना। तो उसके बाद अब 4G फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। तो इस तरीके से ये जनरेशन क्या होती हैं, इसके थ्रू आप लोग हाई स्पीड के अंदर, इनकी स्पीड चेंज होती जाती है ना। डेटा ट्रांसफर रेट की जो स्पीड है, कैपेसिटी है, वो इसके अंदर क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। वाईमैक्स, ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, वाईमैक्स की। वाईमैक्स फुल फॉर्म इज वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर internet access, is a wireless communication standard, is designed for to provide
मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटी एंड कंट्री थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। इसके अंदर वाईमैक्स क्या होता है, एज अ आपका वैन की तरह वर्क करता है, लेकिन ये क्या होता है, वायरलेस होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, वाईफाई। Wi-Fi stands for wireless fidelity, is a popular technology that allow electronic, आप वाईफाई का एग्जांपल आप अपने होम्स में देख सकते हैं। ये वर्क करता है एज अ लैन की तरह, और ये जो जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। नाउ डेटा कैसे ट्रांसफर होता है इंटरनेट पे, ये भी हमें समझना होगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, हाउ डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। अब डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं आपके, उसमें 3 पार्ट्स डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट पार्ट रहता है कि जिसने मैसेज सेंड किया है का एड्रेस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो सेंड करनी है। अब इस थर्ड पार्ट के अंदर सेंडर का इसके अंदर आता है डेस्टिनेशन का एड्रेस, मीन्स आपको किसको मैसेज सेंड करना है, राइट। ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम द कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। जब तक उसे अपना डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता तब तक वो पैकेट क्या होता है, सेंड होता है। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड वेयर नेक्स्ट टू द सेंड पैकेट, all packets may not take the same route, right. At the destination the packets are examined. If any packets are missing or damaged, a message is sent asking for them to resend. आपने देखा होगा कभी कभी मैसेज होता है, this continue until all packets have been received intact. The packets are now reassembled into their original form, all this done in a seconds. To access the internet, you need an active internet connection. You need to gather and understand your requirement carefully before subscribing to an internet connection plan. राइट, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। इससे रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप